पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज वहाँ अभिनय में हिस्सा लेने से आसान तो मुझे खुदकुशी करना लगता है। कल रात लोलिता ने इतनी लज्जाजनक बात की है। जितना विद्वान और ज्ञानी आप अपने आप को समझते हैं ना, उसे कहीं ज्यादा हमारे बाबा है। लेकिन उन लड़कियों में कुछ खास बात तो जरूर है। देखती हूँ हाल ही में गोरा उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। दीदी, हमें गौरमोहन बाबू की माँ से मिलाना चाहिए ना? पर हम तो उन्हें जानते ही नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं उनके घर? पर बाबा तो गौरमोहन बाबू के पिता के बचपन के दोस्त रह चुके हैं। बात ठीक है, बल्कि हमें तो बहुत पहले मिलाना चाहिए था। मैं तैयार होता हूँ, हम लोग अभी चलते हैं। ठीक है बाबा, मैं भी बस आती हूँ। दीदी, तुम और बाबा हो आना, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये कैसी बात हुई? देख, मैं वहां अकेली नहीं जाऊंगी लोलिता। बहन, अब झंझट मत करना। चल चल चल, आजा। बीनू, हाँ माँ। बेटा बड़े दिन हो गए तो परेश बाबू के यहाँ नहीं गया? ज्यादा दिन कहाँ हुए माँ? स्टीमर से लौटने के बाद तो नहीं गया ना? अब क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे प्रणाम, हम परेश बाबू के यहाँ से आई हैं। आओ आओ बेटी, आओ बैठो, आओ आइए। बैठो बेटी। तुम लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम लोगों को पहचानती हूँ। बिल्कुल मेरे घर के सदस्य जैसे हो। विनय बाबू, आप कैसे हैं? काफी दिनों से हमारे घर नहीं आए। रोज रोज आने से आपके स्नेह पर दावा कम न हो जाए, इसी वजह से नहीं आ सका। पर स्नेह भी तो चाहता है कि उस पर दावा किया जाए, ये आप नहीं जानते? खूब जानता है बेटी। इसके नखरे और फरमाइश की वजह से तो मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती। माँ, भगवान ने आपको बहुत धीरज दिया है और मेरे द्वारा उसकी परीक्षा लेते रहते हैं। सुन रही हो लोलिता? लगता है हमारी भी परीक्षा चल रही है। हम पास हुए या फेल? अब तो हमारा बीनू खुद ही अपनी धीरज की परीक्षा ले रहा है। तुम नहीं जानती हो बेटी, वो तुम लोगों को कितनी इज्जत की नजर से देखता है। बेटी, शाम को तो सिर्फ तुम ही लोगों की बातें होती है, और कहीं परेश बाबू का नाम आ गया तो ये तो पिघल ही जाता है। परेश बाबू के लिए तो इसने कई बार लोगों से झगड़ा मोल लिया है। इसकी मंडली तो इसे ब्राह्मण मानकर जात से निकालने की सोच रही है बेटी। नहीं बीनू, सच्चाई के आगे लज्जा करने से नहीं चलता है। तुम क्या कहती हो बेटी? हमें खूब पता है कि बिनोय बाबू हमारा कितना आदर करते हैं, पर ये इनकी खूबी है, हमारे गुणों की वजह से नहीं। बेटी, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं इसको इसके बचपन से जानती हूँ। गोरा के अलावा इसका और कोई दोस्त नहीं है, और मंडली से भी ये ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। तुम लोगों से 2 दिन के परिचय में ही मुझसे बहुत दूर चला गया।
सोचा था इस मसले को लेकर तुम लोगों से झगड़ूंगी, पर अब लगता है कि मुझे भी बिनोय के दल में शामिल होना होगा। सच बेटी, तुम लोगों के आगे सबको हार माननी होगी। विनय बाबू, बाबा भी आए हैं नीचे, कृष्णदयाल बाबू के साथ बैठे। मैं उनसे मिल के आता हूँ माँ। गौरमोहन बाबू और विनय बाबू की हम दोनों बहुत इज्जत करते थे, पर आपसे मिलने के बाद जैसे उनकी एक नई पहचान मिली है हमें। मजिस्ट्रेट हमारे बाबा के दोस्त हैं। ये बात आज हमें बहुत शर्मिंदा करती है। गोरा आज जेल में है। मेरे लिए कितनी वेदना की बात है ये भगवान ही जानते हैं, लेकिन मैं मजिस्ट्रेट पर नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने गोरा को अच्छी तरह जानती हूं। जो सही है, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो, गोरा उसे करेगा ही। इसके लिए अगर कानून के रखवाले उसे जेल भेजते हैं तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है। गोरा को जो करना था उसने कर दिया, और उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया। अब इस बात से जिसे दुखी होना है वो तो दुखी होगा ही ना। बेटी, अगर तुम मेरे गोरा की चिट्ठी पढ़ोगी ना तो समझोगी कि वो दुख से डरा नहीं है और ना ही फजूल किसी पर नाराज है। उसे अपने किए का अंजाम पता था। तुम गोरा की चिट्ठी पढ़ोगी बेटी? मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। मैं जानबूझकर ही कारावरण कर रहा हूँ, बिना दुख के, बिना द्वेष के, उनका अतिथि बनकर। जानता हूँ खान पान में कुछ असुविधा होगी, लेकिन अपने भ्रमण के दौरान ऐसी बहुत सी असुविधाओं से परिचित हो चुका हूँ। आज अपनी इच्छा से ही मैं कारावास जा रहा हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई भी वहाँ नहीं रख पाएगा। कारागार में अनेक लोग अपने अपराध से या बिना कारण भगवान द्वारा दिए गए मुक्ति और स्वतंत्रता से वंचित होकर अपमान और दुख झेल रहे हैं। उनके बारे में मैं बिल्कुल अनविज्ञ था। आज मैं उनमें से एक हूँ। बहुत लोग कारागार के बाहर आराम और सम्मान का मिथ्या जीवन जी रहे हैं। मैं उस आराम और सम्मान को धिक्कारता हूँ। मैं पूरे देश के कलंक को धारण करके ही कारागार से लौटूंगा। आपको मिलकर समझ में आता है इतनी दृढ़ता और शक्ति गौर बाबू को कहाँ से मिली। तुम ठीक नहीं समझी लोलिता। गोरा अगर आम लड़कों की तरह होता तो मुझे ये बल कहाँ से मिलती? उसके जेल जाने का दुख मैं कैसे सहती बेटा? माँ, वो परेश बाबू जाना चाहते हैं, सबको बुलवाया है। अरे नहीं नहीं, जलपान किए बगैर मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगी। विनोय बेटा, तू इनका ध्यान रख, मैं अभी आई, ठीक है? सतीश आज सवेरे आपके घर गया था, ये पता लगाने कि क्या आपने उसको बिल्कुल ही त्याग दिया। अच्छा, पर मैं तो घर पे था नहीं। मुझे तो लगता है कि विनय बाबू आजकल हम लोगों से डरने लगे हैं। दीदी, जो लोग शिकायत नहीं करते और चुप रहते हैं, दुनिया हमेशा उन्हीं को दोष देती है। आप हमसे इतनी दूर चली गई हैं, इसलिए हम आपको दूर नजर आ रहे हैं। तुम्हारे दीदी कहते ही सारी दूरियां दूर हो गई। पर हाँ, अब से मेरा तुम पर हक जरूर बन गया है। क्यों नहीं? हाँ बिनू, बता क्या बात है? मुझे कुछ नहीं कहना, तुम भी कुछ कहो ना। अरे इतनी सी बात के लिए तू मुझे यहाँ ले आया? नीचे कितना काम पड़ा है बेटा। माँ, अगर नहीं लाता तो आप इतना प्यारा सूर्यास्त कहाँ देख पाते? अच्छा माँ,
आपको परेश बाबू की लड़कियां कैसी लगती हैं? बहुत प्यारी लगी। मुझे बहुत खुशी होती अगर सुचरिता के साथ मेरे गोरा का ब्याह होता तो। अरे वाह माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, नहीं? पर बेटा क्या ये संभव है? क्यों नहीं हो सकता? और मुझे तो लगता है कि गोरा भी सुचरिता को पसंद करता है। पर सुचरिता हिंदू के घर ब्याह करेगी बेटा? आपको क्या लगता है माँ, गोरा ब्राह्मो घर में शादी करेगा? क्यों नहीं? अरे शादी ब्याह तो मन की बात है बेटा। कौन सा मंत्र पढ़ा जाए इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान को मन में रखकर जो भी मंत्र पढ़ा जाए ना, वही सही है। माँ, आज आपसे ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से मिले आपको ये उदार विचार? बेटा ये सब मैंने गोरा से सीखा है। गोरा से? लेकिन वो तो ठीक इससे उल्टी बात करता है। अरे उसके कहने से क्या होता है बीनू, मैंने जो भी सीखा है ना, सब गोरा से सीखा है। जिस दिन ईश्वर ने मुझे गोरा दिया, उसी दिन ये भी समझा दिया कि इंसान ही सच्चा है। उनके बीच की गुटबंदी, उनके आपसी झगड़े, मार काट, ये सब मिथ्या है बेटा। मनुष्य की आत्मा की ना कोई जात होती है न धर्म। मनुष्य से मनुष्य का मेल हृदय से होता है बेटा, और ईश्वर भी मनुष्य से यही मिलते हैं। माँ, आज आपसे ऐसी बातें सुनकर मेरा दिन सार्थक हो गया। लग रहा है मैंने उसे फिर से पा लिया है। वो जाना नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे जबरदस्ती भेज दी। क्या इसकी सजा कभी पूरी नहीं होगी? जो सजा मिलनी थी वो तो मिल गई, पर अब लग रहा है वो लौट आई है। वैसे ही हंसमुख मेरी बेटी, मेरी आंखों का तारा, मेरी मनोरमा। ये मनोरमा कौन है मौसी? मनोरमा मेरी बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। बड़ी उम्मीद से उसके बड़े घर में शादी करवाई, एक अच्छे घर में एक खूबसूरत लड़के के साथ। पर मेरी बदनसीबी कि वो लड़का जुआरी और नशेड़ी निकला। शादी के बाद मनोरमा के साथ उसका, उन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। जब मनोरमा पहली बार गर्भवती हुई तो वो तो मेरे पास आई रहने के लिए। उसका पति गुस्से में उसे लेने आया। मनोरमा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो जाना नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया और उसी रात वो चल बसी। मनोरमा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो जाना नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया और उसी रात वो चल बसी। पर अब तुम्हें पाकर इतनी खुशी मिल रही है कि डर लगने लगा है। नहीं राधा रानी, तुम मुझे छोड़ दो।
मैं दोबारा इस मोहजाल में फंसना नहीं चाहती। मैं दुर्बल हूँ। हे भगवान, नजर न लगाना। मैं इससे दूर नहीं रह सकूंगी। मौसी, मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। बहुत दिनों बाद माँ के साय का एहसास हुआ है। अब तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। হরি নামে দিয়ে জগতে মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই যদি ওরে ডাকরে নিতাই গৌর বলে নিতাই যদি, তবে নিতাই নিলেই নিতে পারে একলা নিতাই। হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই। महाराज जी, ओ महाराज जी, थोड़ा पानी दीजिए, खाना बनाना है। मैं लेके आता हूँ। अच्छा, धन्यवाद। महाराज जी, माँ जी आपको बुला रही हैं, जरा जल्दी। लेकिन अरे दीदी की मौसी को मैं पानी दे देता हूँ, आप जाइए। लाओ मौसी, मुझे दो। मौसी, अच्छा अगर मैं किसी और जात के हाथ का खाना पीना छोड़ दूं, तो क्या तुम मुझे अपना काम करने दोगी? मौसी, मैं बाबा की शिक्षा का कभी अनादर नहीं करूंगी। तुम्हारा भी हर कहा मानूंगी मौसी। लेकिन मौसी, तुम्हारे लिए खाने के लिए पानी मैं ही लाऊंगी। बेटी, बुरा ना माना। ये पानी से तो मेरा ठाकुर का भोग बनता है। तो क्या तुम्हारे ठाकुर भी जात पात मानते हैं मौसी? क्या उन्हें भी पाप लगता है? क्या उनका भी समाज है मौसी? अच्छा ठीक है मौसी, मैं आज से सारे रीति रिवाज मानूंगी। ठीक है? ठीक है, चलो। संभाल कर। हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं खा रही? नहीं बड़ौदा, और नहीं। एक दिन खाने से क्या हाँ, होता तो है? ऐसा करना। खाओ ना। सुचरिता, आओ ना, बैठो। मैं ये सब नहीं खा सकती। नहीं खा सकती मतलब? तुम हमारे साथ खा नहीं सकती? नहीं माँ। सुना आप लोगों ने? सुचरिता कट्टर हिंदू हो गई है। वो आजकल हमारा छुआ तक नहीं खाती। वाह, चमत्कार तो कभी खत्म ही नहीं होते। आप लोगों से एक और बात कहनी है।
छत पर मौसी के ठाकुर जी हैं। आप लोग वहां जूते पहनकर ना जाएं। ये अनुरोध है मेरा आपसे। ठाकुर है यानी मूर्ति पूजा? मूर्तियों में कोई विश्वास कर भी कैसे सकते, और वो भी तुम्हारे घर में बरोदा? आप जिसे पूजती हैं उन पर आस्था है? क्यों नहीं होगी? कितनी दुख की बात है, आपको आस्था तो है ही नहीं और आप ये भी नहीं जानती कि आपको आस्था नहीं है। ललिता, क्या हो रहा है ये सब? चलो दीदी। एक बात तो साफ है, ऐसे अंधविश्वासी मूर्ति पूजा के घर में रहने से बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। ये तो दिख ही रहा है। सामाजिक मामलों में हमारा समाज बहुत ढीला पड़ता जा रहा है। इससे समाज के सुधार के मामलों में कमी आ रही है। ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। पानू बाबू तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वो तुम्हें आदर्श ब्राह्मो गृहिणी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मो धर्म को स्वच्छ और बेदाग रखने के लिए तुम पूरी ईमानदारी के साथ जुटी हुई हो। जो भी कहो, आज अगर ब्राह्मो समाज के आदर्शों के बारे में कोई सजग है और उसके विशुद्ध रूप के प्रचार के बारे में सक्रिय है तो वो पानू बाबू हैं।